A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। रीवा जिले के सभी पटवारियों ने सामूहिक रूप से सरकारी अवकाश लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। जिले के सभी पटवारियों ने 4 मई को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनका कहना था कि धारा 129 का जो संशोधन किया गया है उसका पालन करने में अक्षम है। आपको बता दें, धारा 129 में संशोधन के बाद सीमांकन का अधिकार आरआई का था, जो कि अब पटवारी को सौंप दिया गया है। और पटवारियों का कहना है कि जब वे आरआई का कार्य कर रहे हैं तो उनका ग्रेड पे भी उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश भू राजस्व द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को दिसंबर 2022 में मंजूरी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश भू राजस्व विधेयक 2022 के संबंध में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया था कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 में सीमांकन के संबंध में प्रावधान है, जिसके तहत सीमांकन का अधिकार राजस्व निरीक्षक से लेकर तहसीलदार तक के पास था। वरिष्ठ सचिव समिति के द्वारा इसमें संशोधन का सुझाव दिया गया। इसी के आधार पर अधिनियम में संशोधन किया गया। आपको बता दें, यह संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि जब किसी किसान को जमीन का सीमांकन कराना हो तो उसे तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन करना पड़ता था। फिर तहसीलदार राजस्व निरीक्षक को आदेशित करते थे। राजस्व निरीक्षकों की संख्या पहले से ही कम है, उनके पास समय नहीं होता, किसान को इंतजार करना पड़ता है। इसलिए अब पटवारी को भी सीमांकन करने का अधिकार दिया गया है। इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं पटवारियों की क्या मांगे हैं और उनका क्या कुछ कहना है। आदरणीय, आप सबको नमस्कार करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि हम पूरे जिले के पटवारी आज अपनी जिलाधीश महोदया, अपने विभाग की प्रमुख कलेक्टर महोदया से मिलने और अपनी व्याख्या बताने आए हैं। हम लोगों ने पिछले 4-5-23 को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो संशोधन इसमें किया गया है धारा 129 में एमपीएलआरसी में 20/12 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, उसका पालन हम लोग करने में अच्छा है। चूँकि ये फील्ड में सीमांकन का काम उसी तरह होता है जिस तरह ऑपरेशन की होता है। ऑपरेशन का काम इतना सेंसिटिव काम होता है, तो थोड़ी सी भी चूक हुई तो लाठी भी चल सकती है, गोली भी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये काम हम 4 लोग मिलकर किया करते थे, आरआई, उनका चेयरमैन, पटवारी और उसका चौकीदार। अभी तक ऐसे ही होता था। अभी शासन ने 20/12/22 को हम लोगों का पक्ष सुने भी, एक पक्षी निर्णय लेके गजट नोटिफिकेशन से एक आदेश, एक अधिकार दे दिया, लेकिन उस अधिकार के साथ जो संसाधन देने चाहिए थे वो नहीं मिले। और इधर टारगेट दे दिया गया कि प्रति पटवारी 3 सीमांकन करके लाए। एसएलआर साहब ने मना किया है कि जरीब से सीमांकन नहीं करना। ईटीएस मशीन प्रति पटवारी मिली नहीं। अब प्रति पटवारी 3 सीमांकन करके कहाँ से लाएगा 20 तारीख को? 20 के बाद तो कार्यवाही होनी नहीं है। तो हम लोग छुट्टी लेके निवेदन कर रहे हैं कि मैडम जो भी करना है हम लोगों का मार्गदर्शन करें, हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा, जब हम पूरे प्रदेश के पटवारी कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों को आरआई वाला ग्रेड पे 2800 नहीं देंगे तब तक हम लोग आरआई वाला काम, 2800 वाला काम 2400 वाले लेवल नहीं करेंगे। सीधी सी बात, 2100 वाले लेवल नहीं करेंगे। काम किसका है? आप लोगों का है? सीमांकन का काम किसका है? आदरणीय, ये काम सदैव से आरआई का रहा है। धारा 129 में स्पष्ट उल्लेख रहा है, जिसमें गजट नोटिफिकेशन से एक पक्षी निर्णय लेकर संशोधन किया गया और हम लोगों को थोप दिया गया और उसके साथ संसाधन भी नहीं दिए गए। अब पटवारी को आदेश मिल गया, अधिकार मिल गया, अच्छा है, लेकिन उसके साथ में बिना संसाधन के हम क्या करें जब हमको पंख नहीं दिया गया, उड़ने का अधिकार दे दिया गया। कौन से तक आप लोग गरीब से शायद चयन से करते थे, सीमांकन करते थे? क्या नई पद्धति दे रहे हैं आप? ईटीएस मशीन से सीमांकन के लिए आदेश है, तो डिजिटल प्रणाली है। अभी भी जरीब की बात हम लोग करें तो ये तो अच्छा नहीं है। क्या नाम आपका? सुरेश शुक्ला, संभागीय अध्यक्ष, रीवा संभाग। अभी ये जन सेवा अभियान भी चल रहा है मुख्यमंत्री जी का पार्ट। हम पूरी तरह से तैयार हैं, दिनों रात तैयार हैं। छुट्टी कैंसिल कर देंगे अगर मैडम हमारा सही मार्गदर्शन कर देंगी और हमारा सही हल निकल जाएगा तो हम लोग छुट्टी व्यस्त करके कल से काम में आ जाएंगे। कल से कहे आगे से काम में आ जाएंगे। हम लोग इसीलिए सुबह 11 बजे से आ गए हैं ताकि किसी तरह से शासन के काम का नुकसान ना हो और हम लोग जल्दी अपने मुखिया से मिल के और फिर अगर सही बात नहीं बनती तो आगे क्या करें? बात नहीं बनती तो हम प्रांताध्यक्ष
लोगों को लेकर कुछ वेतन मान है, क्या मामला क्या था? देखिए, पटवारियों का यह कहना है कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 129 में संशोधन कर दिया गया है और 129 में संशोधन के बाद पटवारी को सीमांकन के अधिकार दिए गए हैं। इसके पूर्व सीमांकन के अधिकार राजस्व निरीक्षक के पास थे। तो उनका यह कहना है कि हम राजस्व निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं तो उनका ग्रेड पे भी मिलना चाहिए। उनकी डिमांड जो आई हैं तो उसको हम शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे और जो उनकी डिमांड्स हैं शासन को भेज करके, तो कोई उनके मैक्सिमम जो डिमांड्स हैं वह शासन स्तर से संबंधित, जिला स्तर से संबंधित नहीं है। हम लोग शासन को अवगत करेंगे। एक दिन में 3 वो नामांतरण नहीं, एक दिन में 3 सीमांकन की बात नहीं है। सामान्यतः सीमांकन एक दिन में 3 किए जा सकते हैं। यदि अत्यधिक विवादित सीमांकन कोई ना फंसे तो हम लोगों ने एवरेज बनाया है, सामान्य परिस्थितियों की दृष्टि से बनाया है। 3 सीमांकन बहुत ही जायज़ है, बहुत सरलता से किए जा सकते हैं। इवन हमारे यहाँ कुछ पटवारी हैं जिन्होंने एक दिन में 10 सीमांकन भी किए हैं। तो कई बार परिस्थिति जन्य होता है कि कई दिन हो सकता है 3 सीमांकन एक दिन में हो ना पाए किसी पटवारी के, लेकिन ये 1-2% ही मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम 3 से ऊपर ही सीमांकन कर सकते हैं, इसलिए ऐसा टारगेट निश्चित किया। सामान्य जन सेवा अभियान का जो निर्देश किए गए हैं पालन कर पाएंगे? निश्चित ही पटवारी और पूरा राजस्व अमला रीवा जिले का वर्तमान में कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। हम लोग लगभग 3000 से ऊपर नामांकन कर चुके हैं, लगभग 1000 से ऊपर बंटवारा कर चुके हैं और यहाँ तक कि हम लोग सीमांकन भी 2500 से ऊपर वर्तमान में कर चुके हैं। तो निश्चित ही राजस्व अमला मैडम के मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और निश्चित ही हम लोग जन सेवा अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का कार्य करेंगे। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.